कुछ देर बाद करीब 11 बजे नीलू ने कार्तिक को कॉल लगा दिया। ट्रिंग 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 ट्रिंग। ओह, इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है, पूरी नींद खराब कर दी। रिंग होते फोन की वेव सुनकर कार्तिक इरिटेट हो रहा था। उसकी आंख बस लगी ही थी, उसे बहुत ही प्यारी नींद आ गई थी। उसने टेबल पर रखा फोन उठाया तो देखा नीलू। कार्तिक की नींद अब कम हो चुकी थी। उसने सोचा अब क्यों कॉल कर रही है, अभी अभी तो बात की थी, फिर क्यों? शायद इसे नींद नहीं आ रही होगी इसलिए कॉल कर रही है। उसने कॉल रिसीव किया। सोते हुए जैसी आवाज में कहा, हेलो, क्या हुआ? नीलू भी लगभग रो ही दी थी, बोली, यार मेरा दिमाग खराब है। कार्तिक ने पूछा, क्या हुआ बाबा, अब रो क्यों रही हो? नीलू ने कहा, यार प्रिया मुझसे टकरा गई और मेरे लिप्स पर दांत से घाव हो गया है, अब मैं क्या करूं? कार्तिक ने फनी मूड में कहा, तो क्या हुआ, हम कल बस इंगेज हो रहे हैं, किस थोड़ी न करेंगे जो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। पहले से ही खराब मूड में खड़ी नीलू को कार्तिक की बात सुनकर फोन तोड़ देने का मन किया। उसे बहुत गुस्सा आया और रोने लगी। रोते रोते उसने कॉल कट कर दी। कार्तिक को लगा नीलू ने गुस्से में कॉल कट किया है तो उसने दोबारा कॉल किया। हाँ, अब क्या है, तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है मेरी, अब क्यों कर रहे हो कॉल? नीलू ने एक सांस में ही कई सारे सवालों के तीर कार्तिक की ओर छोड़ दिए। कार्तिक की अब नींद जा चुकी थी। अब उसने बोला, यार मेरा मतलब ये नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? नीलू ने गुस्से में कहा, आपके बस का कुछ है भी नहीं, रहने ही दो, करोगे भी क्या? कार्तिक ने कहा, फिर ठीक है मुझे सोने दो। कॉल कट हो गया था। नीलू गुस्से चीखती रह गई। अगली सुबह कार्तिक की आंख तब खुली जब उसे रिया ने उसकी चादर खींच के उसे आवाज दी, उठो भैया, कितना टाइम हो गया है, तुम्हें पता भी है आज बहुत काम है हम सबको, जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, मुझे पार्लर जाना है, चलो मुझे ड्रॉप करना है तुम्हें और फिर पिक भी करना है। मम्मी पापा दोनों कब के गए हुए हैं किसी जरूरी काम से, और शायद मंदिर भी होके आएंगे। कार्तिक ने दोबारा से चादर ओढ़ ली और कहा, ठीक है तू चल, रेडी हो, मैं आता हूँ। रिया वहां से चली गई और कार्तिक अपने सपनों में खो गया। कार्तिक की फिर से आंख लग गई और सो गया। इस बार कार्तिक का फोन बजा और उसकी आंख खुल गई। वो जल्दबाजी में उठा और उसने फोन देखा तो अमन उसे कॉल कर रही थी। कार्तिक सोच में पड़ गया कि कॉल रिसीव करे या फिर अपने काम में लग जाए। फिर उसने कॉल रिसीव कर ही लिया। उधर से बिल्कुल बीमार जैसे आवाज में अमन ने कहा, गुड मॉर्निंग। कार्तिक, क्या हुआ, सब ठीक तो है, ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? अमन ने कहा, कुछ नहीं बस ऐसे ही। कार्तिक ने पूछा, ऐसे ही मतलब? अमन ने कहा, खैर छोड़िए, क्या करोगे जान के? कार्तिक ने कहा, देखो सुबह सुबह झगड़े वाली बातें न करो। अमन ने बड़ी ही शालीनता से कहा, झगड़ा और हम और वो भी तुमसे, न हमसे न हो पाएगा। कार्तिक ने कहा, कैसी बचकानी बातें कर रही हो, हुआ क्या है ये बताओ। अमन ने कहा, तुम तो एक बार कॉल करके मेरी तबीयत के बारे में भी नहीं पूछते हो। कार्तिक ने कहा, अच्छा तो ये प्रॉब्लम है मैडम की? अमन ने कहा, नहीं प्रॉब्लम ये नहीं है, मेरा कल एक्सीडेंट हो गया है और मैं रात भर हॉस्पिटल में थी। कार्तिक चौंक गया और पूछा, तो तुमने कॉल क्यों नहीं किया, बताया होता मुझे। अमन ने कहा, क्या फायदा बताने का, तुम तब भी न आते। कार्तिक ने कहा, इतना भी खुदगर्ज न हूं मैं। अमन ने कहा, तो अब आ जाओ। कार्तिक कुछ सोचने लगा। अमन ने फिर कहा, नहीं नहीं रहने दो,
तुम्हारी ऑफिस छूट जाएगी, तुम्हें बॉस से डर जो लगता है। कार्तिक ने कहा, अमन प्लीज, मुझे और न उकसाओ, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई, और ये सब कैसे हुआ? अमन ने बताया, वो जब कैब से उतरकर अपने हॉस्टल की ओर जा रही थी तो एक गाड़ी ने उसे पीछे से मार दिया। कार्तिक ने कहा, उसका नंबर बगैर लिया था। अमन ने कहा, कैसी बात कर रहे हो यार, मैं जोर से जमीन पर जा गिरी, मेरे दर्द के मरे जान जा रही थी, नंबर कहाँ से लेती, उस इडियट ने कार रोकी भी नहीं। कार्तिक ने कहा, तुम्हारे ज्यादा चोट नहीं लगी? अमन, हाँ ज्यादा नहीं है, लेकिन घुटने और कुल्नी छिल गई है, ड्रेसिंग करवाई हुई है। कार्तिक ने कहा, घबराओ नहीं, मैं शाम को आऊंगा तुम्हारे हॉस्टल, किसी को भेज देना, मुझे पिक कर लेगा। अमन ने कहा, ओके कार्तिक, आई नीड यू। कार्तिक ने कहा, ठीक, मैं आता हूँ। जैसे ही फोन कटा, कार्तिक ने नाक फुलाए गुस्से से घूरते हुए रिया को पाया। वो घबरा सा गया। रिया ने पूछा, कौन थी ये जिसके हॉस्टल जाने वाले हो भैया जी? कार्तिक ने बात बदलते हुए कहा, अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हें पार्लर ले जाना था। तुम तैयार हो न? चलो मैं बाइक निकलता हूँ। रिया ने कहा, बात ना काटो, मुझे जल्दी बताओ कौन है वो? कार्तिक ने अनजान बनते हुए पूछा, कौन वो? रिया ने इशारा किया और कहा, वही जिससे बात हो रही थी। कार्तिक ने बनाव चेहरा किया और हंसते हुए कहा, अच्छा वो, अरे तो मेरे ऑफिस में है न, कल उसका एक्सीडेंट हुआ तो बता रही थी कि आज ऑफिस नहीं आएगी। रिया ने कहा, वो आएगी नहीं और तुम उसके हॉस्टल जाओगे हाँ न? कार्तिक ने हाथ जोड़े और बोला, मेरी बहन चले, अब ये ऐसे खड़ी रहोगी? रिया उसे घूरती रही और फिर अपना हैंडबैग उठाया और बाहर कार्तिक के आने का इंतजार करने लगी।